एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटना नर्सिंग क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के साथ साथ सीचो जैसे नर्सिंग ट्रांस की भी तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। पीडीएफ नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग जीएनएम फर्स्ट ईयर के बुक सीएचएन को शुरू करेंगे, सीएचएन सीरीज के नाम से। बच्चों की डिमांड ये थी कि सीएचएन को फिर से क्लास लिया जाए यूट्यूब पे, तो मैंने आज से सीएचएन की शुरुआत कर दी है सीएचएन सीरीज के नाम से। तो ये पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएंगे, यानी कि सीएचएन सीरीज फर्स्ट, सीएचएन सीरीज सेकेंड, इस तरह आएंगे आपके। मतलब एक सीरीज होंगे सीएचएन के, उसमें टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 इस तरह के आएंगे। चूंकि अब सब मैक्सिमम जो है क्लासेस एंड हो रही हैं और फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे, तो एक तरह से अगर आपने पूरे जीएनएम क्लास आपने नहीं ली है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पोर्शन को आप इजीली कवर कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं सीएचएन के फर्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। हाँ, इसमें एक प्लस पॉइंट इस बार ये हुआ है कि हमने जो हमारे जो नोट्स थे हिंदी के, हमने उसको अपलोड किया है। तो जो हिंदी बच्चे जो हैं तो उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी अपलोड हुए हैं वीडियो सारे के सारे इंग्लिश में थे, लिखे हुए रहते थे, टाइप किए रहते थे। लेकिन इस बार आपके हिंदी पीडीएफ नोट्स डायरेक्ट अपलोड किए हुए हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको इजीली तौर पर हमारे टेलीग्राम चैनल पटना नर्सिंग क्लासेस में भी आपको मिल जाएगा। तो आप उनसे जुड़ जाएं जिससे कि आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की अवधारणा। देखिए, सीएचएन जो है ना, ये एक आप इसको ना मेंटली तौर पे या कहें आप इसको पारिवारिक तौर या सामाजिक तौर पे, आप कम्युनिटी मतलब ही होता है सोसाइटी, समाज, समुदाय। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है। अब सामाजिक प्राणी कैसे है? तो सामाजिक प्राणी मतलब कि वो अकेले नहीं रह सकता है, वो झुंड में रहेगा। जाहिर सी बात, जब झुंड में रहेंगे यानी ग्रुप में रहेंगे तो एक उस ग्रुप को कोई ना कोई नाम दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग अपने टीनेजर में हैं, अभी आप कॉलेज में हैं, तो एक ग्रुप बनाते हैं। हाँ, इस फला जैसे कि कोई ग्रुप का लीडर है ना, जीएनएम फर्स्ट ईयर ग्रुप है, ये जीएनएम सेकेंड ईयर ग्रुप है। ये मतलब एक खास समुदाय, यानी कि खास जो कहें कि लोगों की भीड़ होती है या उनका जुड़ाव होता है, उसको समुदाय के तौर पे आप एक तरह से कह सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन एक सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि जो भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे चाहे जो भी, तो उसको आप रिलेट करें सोसाइटी से, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसमें कहा गया है कम्युनिटी जो शब्द है वो दो लैटिन शब्द कॉम तथा म्यूनिक से मिलकर बना है। यहाँ कॉम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ, तथा म्यूनिक का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी का शाब्दिक अर्थ हुआ सर्विस टुगेदर अर्थात साथ साथ मिलकर सेवा करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी उद्देश्य नहीं अपितु जीवन के सभी सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इकट्ठे रहते हैं तथा एक सामान्य जीवन की भागीदारी होते हैं। सबसे पहले यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है ना, अवधारणा कि समुदाय है क्या। तो जो इसका इंग्लिश वर्ड है कम्युनिटी, ये एक लैटिन शब्द कॉम तथा म्यूनिक से मिलकर बना है। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कम्युनिटी शब्द किस शब्दों से बना है, तो वो हुआ लैटिन शब्द से बना है। अब कॉम तथा म्यूनिक में क्या आता है? कॉम मतलब टुगेदर, मतलब एक साथ, और म्यूनिक मतलब सर्विंग सेवा करना, मतलब कि एक साथ आप सेवा करेंगे। यानी कि इंसान जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, यानी कि वो अपने किसी स्पेशल या विशेष उद्देश्य के लिए नहीं, अपितु जितने जीवन पर्याप्त जो चलने वाले हैं जो उद्देश्य हैं, उनको सभी को प्राप्ति करने के लिए इकट्ठे रहते हैं, है ना। सब एक दूसरे के भागीदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए रहेंगे, नहीं। अगर आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरे का उपयोग कर सकते हैं, दूसरे का भागीदारी आप अपने में ले सकते हैं, तो आपको भी उनके उद्देश्य को पूरा करने में भागीदार बनने होंगे। ये कम्युनिटी रहा। अब चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये कम्युनिटी हम लोग नर्सिंग में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ये एक थोड़ा साइकोलॉजिकल बेसिस पे टॉपिक चलता है। तो अगर नर्सिंग में पढ़ने का मतलब ये है क्योंकि जो हम लोग जिस प्रोफेशन से जुड़ने वाले हैं, चाहे जुड़ गए हैं, वो एक कम्युनिटी के अंदर ही हैं।
है ना, वो सर्व करती है, वो सेवा प्रदान करती है। यानी कि जो हम लोग का जीएनएम हुआ, बीएससी हो, जो भी ये जो मेडिकल फील्ड है, ये क्या करती है, सर्व करती है, सेवा करती है। किसका सेवा करती है, कम्युनिटी की, है ना। अगर एक इंसान की सेवा करिए तो उसके साथ कई जुड़े हुए हैं, तो एक से एक बढ़ते बढ़ते वो कम्युनिटी बनते जाएगा। लास्ट में फिर हम लोग देश की बात करेंगे, फिर उसके बाद ये दुनिया की बात करेंगे। लेकिन सबसे निचले अगर स्टार्ट करें हम, तो एक व्यक्ति से जो ऊपर उठते हैं तो कम्युनिटी की बात आती है। तो नर्सिंग में इस बुक को या इस टॉपिक को रखने का माना ये हुआ कि नर्स के अंदर, यानी जो इस प्रोफेशनल में जो भी जुड़ रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि कम्युनिटी है क्या और उससे हमारे क्या फायदे हैं, है ना, उनसे उनके उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए या जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें समझने के लिए इस जीएनएम में या बीएससी में इस टॉपिक को या इस बुक को डाला गया है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी के हेल्थ को कैसे नर्स किया जाए, कैसे उसको सर्व किया जाए। अब हम बात करते हैं डिफिनीशन। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको आता है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी एंड गिव इट टू डिफिनीशन, या कुछ ऐसा आपके क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखिए और उसके बाद से डिफिनीशन, आप एक कम से कम 2 डिफिनीशन लिखना चाहिए। तो डिफिनेशन किया करता है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। बोगन्स के अनुसार, यानी जो लाइन कही गई है ये बोगन्स ने कही है, जिसमें अगर इसमें इंग्लिश में देखें तो कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप, एक सोशल ग्रुप है विथ सेम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया। इसमें वी फीलिंग को इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, यानी कि हम की भावना। यहाँ देखिए हम की भावना है, मतलब कि देखिए अगर आप कहें कि आप मान लीजिए कि किसी चाय स्टोर पे गए, आपने कहा मुझे एक चाय चाहिए, है ना, तो आपको सिर्फ वो एक मुझे मतलब सिर्फ मैं एक, अगर आप हम कहेगा हम सभी को चाहिए, तो यानी कि आप आपके ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। हम को रिप्रेजेंट जो कर रहा है, किसको कर रहा है, हम जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम, वो या वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस ग्रुप से हैं, है ना। आप ग्रुप के लिए जाए, ग्रुप में है, तो आप ये ना कहेंगे मैं, आप कहेंगे हम लोग, यानी कि एक भावना है आपके अंदर है, एक फीलिंग्स है आपके अंदर है कि जो हम लोग जितने भी हैं, जितने साथ मेरे साथी हैं, वो एक है, हम हैं। हम की भावना उसमें है, जो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। दूसरे देखा जाए किंग्सले के अनुसार, यहाँ उसने कहा समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। अब देखिए मैंने बोला ना कि व्यक्ति के ऊपर जैसे हम भागेंगे तो समुदाय जो आएगी, तो समुदाय एक क्षेत्रीय, मतलब कि एक तरह से कहें टेरिटोरियल ग्रुप है ना, टेरिटोरियल ग्रुप है जिसमें सभी जो एस्पेक्ट हैं, जितने लाइफ के जो एस्पेक्ट हैं, वो सब समाहित हैं, मतलब उसमें सब समाहित हैं। क्योंकि हमने शुरुआत में कहा कि इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है, तो जितने भी उसको जिंदा रहने के, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जितने भी उसके सामाजिक उद्देश्य हैं, उसको पूरा करने के जो होता है वो एक समुदाय के अंदर ही पूरा होता है। ऐसा नहीं को अकेले पूरा करेगा नहीं, वो जिसके जितने भी, मतलब बच्चा अगर जन्म लेता है और उसके मरण तक जितने भी उसके सामाजिक उद्देश्य होंगे, वो एक सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर ही फुलफिल होंगे, वो अकेले फुलफिल नहीं कर सकता है। या लुनबर्ग के अनुसार एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य और अनियोजित जीवन व्यतीत करती है, समुदाय कहलाती है। ये यहाँ पे 3 आपके डिफिनीशन है, इसको आप किसी 2 को आप देख सकते हैं। ऐसे मैक्सिमम जो है किंग्सले का ही मतलब पूछा जाता है या लोग पूछते हैं, लेकिन आप ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी 2 को भी आप लिख के काम चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के लक्षण क्या है। जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ की उसके अपनी अलग पहचान होती है, तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। पहले बात करते हैं नेचुरलिटी, प्राकृतिकवाद, यानी कि प्रकृतिकता। समुदाय की उत्पत्ति प्रकृति रूप से स्वतः ही होती है। जब कुछ व्यक्ति किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों के साथ साथ रहने लग जाते हैं, तो उसमें स्वतः ही मेल जोल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तथा हम की भावना का विकास होने लगता है। वो एक दूसरे का सुख दुख में भागीदारी बनना प्रारंभ हो जाते हैं और इस प्रकार एक समुदाय का निर्माण हो जाता है। इसको समझने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं।
आप कहीं सफ़र करते हैं, बस में, ट्रेन में, खासकर एक ट्रेन का मामला लेते हैं। एक एक ट्रेन को आप सफ़र करें ट्रेन से, देखते हैं कि आप अपने स्टेशन से जब ट्रेन पर चढ़ते हैं तो आप सिंगल रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच के उतरते हैं तो आपके साथ आप किसी को हाय बोल रहे हैं, किसी को मतलब कि कुछ संक्षेप पूछ रहे हैं, आप उतर जाते हैं तो लगता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ लोग थे। अब इस दौरान आपके अंदर हम की भावना आ गई। तो हम की भावना कैसी, जब वहाँ कुछ लोग थे, है ना, जब आप वहाँ अंदर गए, बैठे, बात करचित होने लगी तो एक मिलजुल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब मिलजुल बढ़ेगा तो हम की भावना आने लगती है। अब हम की भावना कैसे आती है, जब आपकी साइकोलॉजिकल जो थॉट है मिलना शुरू हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल था ये, मतलब कि नेचुरली एक ये है, नेचुरली एक जैसे कहें उत्पत्ति कहें या ऑटोमेटिक हो जाती है। जब आप किसी भीड़ में हो, चाहे किसी के साथ हो, तो उसके साथ एक आपकी लगाव हो जाती है। आप आपका उसके साथ मिलजुल बढ़ जाता है, भावनाएं उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद एक दूसरे का सुख दुख कहें बांटना, समझना, एक दूसरे को समझाना, ये सारी प्रोसेस क्या है ना, ये एक ही वर्ड पे आकर रुक जा रही है, जिसको कहते हैं हम। यानी कि आपके अंदर हम की भावना आ गई। हम की भावना जिसके अंदर नहीं आएगी वो एक सोसाइटी को निर्माण नहीं कर सकता। तो इसमें हम की भावना जोड़ी है। तो ये एक नेचुरली करते कॉन्सर्टनेस का निर्मूर्तता। समुदाय एक मूर्त कॉन्क्रीट संगठन है, क्योंकि यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ निवास कर रहे लोगों का समूह होता है, जो कि दृश्य एवं महसूस करने योग्य होता है। समुदाय एक कल्पना मात्र नहीं अपितु एक हकीकत है। अब देखिए, कंक्रीट एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। आपने सुना होगा कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मूर्त को बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त को बोलते हैं। अगर इसको इजीली तौर पर अगर आप समझें, यानी कभी भी आपसे कहा जाए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या कंक्रीट थिंकिंग या कंक्रीट है, ये कंक्रीट जिसे आप देख पा रहे हैं, है ना, महसूस कर पा रहे हैं, और एब्स्ट्रैक्ट जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपका जो सोच है वो एब्स्ट्रैक्ट है ना। जैसे कि और कोई बच्चा अगर है ना, बच्चा है या जैसे एग्जांपल ले, डॉक्टर जब पेशेंट को देख रहा है तो अगर पेशेंट के हालात को देखते हुए उसके जब उसको एग्जामिन कर रहा होता है तो कंक्रीट के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करता है। तो कंक्रीट थिंकिंग ये कहें या कंक्रीट जो वर्क है वो तो आप देख रहे हैं सामने का, उससे क्या पूछ रहा है, क्या उसके दिन चल रहा है, सोच रहा है, क्या लिख रहा है, लेकिन वो उसके देखने के बाद उसके अपने माइंड में क्या एग्जामिन कर रहा है कि इसको क्या कैलकुलेशन कर रहा है, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। तो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले की जो बात करते हैं, कुछ समुदाय जो कुछ लोगों की संगठन होती है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनमें हम की भावना होती है। याद रखिए, कम्युनिटी में हम की भावना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम की भावना अगर नहीं है तो एक कम्युनिटी फॉर्म नहीं कर सकती है। अब थर्ड आते हैं कॉमन लाइफ, सामान्य जीवन। एक समुदाय में रहने वाले सभी व्यक्ति एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उन सभी अवस्था, रीति रिवाज, प्रथाएं, विश्वास आदि लगभग एक समान होते हैं। हमने क्या कहा इसके पहले एग्जाम्पल जो दिया था कि जब आपके थिंकिंग लेवल कहें या सोच मिलने लग जाते हैं तो आपके अंदर सामने वाले के प्रति एक सिक्योरिटी फील होने लगती है। आप सिक्योर हो जाते हो, आप उसके सुख दुख में साथ आने लगते हो, है ना, आप उसके समझने लगते हो। तो ये हम की भावना आने शुरू हो जाती है। तो इंसान जो है जब एक जो समुदाय में रहता है तो एक तरह से कहें उस ओवरऑल उस समुदाय का जो भी रूटीन है या लाइफ स्टाइल है वो सेम है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर हम लोग बोलते हैं, इंडियन कल्चर बोलते हैं। तो कल्चर जो है ये एक तरह से एग्जाम्पल तो आप ले सकते हैं। कल्चर मीन्स कि वहाँ उस तरीके से रहा जा रहा है, और हमारे इंडियन कल्चर में हमारे इंडियन जैसे जो हम लोग पहना उस तरह रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि सोसाइटी जो है, कम्युनिटी जो है इंसानों से मिलकर बनता है। और इंसान एक इंसान नहीं, बहुत सारे इंसान होते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारे व्यक्ति जब एक साथ होंगे तो उनके अंदर हम की भावना आएगी। जब हम की भावना आ जाएगी तो एक दूसरे को, परंपराओं को, आस्थाओं को, उसको रीति रिवाजों को, है ना, एक रिस्पेक्ट देंगे और साथ ही साथ लगभग सेम होते चला जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये जो है कम्युनिटी में जो भी लोग होते हैं उनकी एक अपनी
सामान्य जीवन होती है, कॉमन लाइफ होती है। अब हम बात करते हैं परमानेंसी यानी अस्थायीपन। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों का समूह ही समुदाय कहलाती है। किसी घटना स्थल पर अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए एकत्रित होने वाली भीड़ या किसी नेता के भाषण के दौरान एकत्रित होने वाले हुजूम को समुदाय की संज्ञानी दी जा सकती है। हाँ, यह क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। जब आपसे किसी ने पूछा कि कम्युनिटी होता क्या है, तो आपने बोला कि किसी एक स्थान पर कुछ लोगों की भीड़ या कुछ लोगों का संगठन या कुछ लोगों की इकट्ठा होना ही समुदाय कहलाती है। तो इसमें वो क्वेश्चन एराइज क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। तो यानी कि जो नेता के भाषण होते हैं उसमें जो भीड़ बनी होती है ना, या कुछ झगड़ा झोगड़ी हो गया उसमें भीड़ हो जाती है, तो क्या वो समुदाय है? तो नहीं। समुदाय भीड़ में होती है, सही है, लेकिन अस्थायी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यहाँ कल वो बन जाना, जिंदगी नहीं। तो जो अस्थायी होगी तभी तो उसके अंदर हम की भावना होगी, है ना। तो इसमें कम्युनिटी में क्या है, परमानेंसी होती है, अस्थायीपन होता है। वो एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं करती है जल्दी, है ना। तो ये जो है एक विशेषता है समुदाय की, एक विशेषता है। ये किसी भी भीड़ को या हुजूम को आप कम्युनिटी नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव्स यानी कि व्यापक उद्देश्य। समुदाय में रहने वाले लोग इसमें रहने वाले किसी व्यक्ति विशेष संबंधित कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साथ नहीं रहते, और न ही ये सभी लोगों से संबंधित एक या दो उद्देश्यों की प्राप्ति या पूर्ति हेतु साथ रहते। इसके बजाय ये सभी लोग समूह के सभी व्यक्तियों के सभी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि जब आप किसी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी सामने वाले के भागीदारी आप सुनिश्चित करते हैं, तो आपकी भी भागीदारी ये बनती है, भागीदार आप होते हैं उसके उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। अब ये चेन बना रहता है। जैसे कि मान सपोज दैट अगर एक पर्सन है, मान लिया राम, वो अपने उद्देश्य के लिए श्याम को अपने उद्देश्य के लिए भागीदारी बनाता है, तो श्याम भी राम को भागीदारी बनाएगा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अब एक हो गए सोहन। अब सोहन जो है श्याम के साथ भागीदारी होता है, तो इनडायरेक्टली तौर पे सोहन जो होगा राम के साथ इनडायरेक्टली तौर पे अटैच हो गया। तो एक तरह चैन बना जाता है, चैन बनते चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक मोटो यानी मोटो मत एक आप गोल, एक उद्देश्य के लिए आप नहीं जी रहे हैं। आप समुदाय में अगर हैं तो आपको जीवन पर्यंत आपके समुदाय के सभी लोगों के उद्देश्यों के लिए, साथ ही साथ अपने उद्देश्यों को तो करना ही करना है, साथ ही साथ समुदाय के सभी लोगों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। आप जुड़ा होना क्या चाहिए, आप जुड़ जाते हैं, आपके अंदर हम की भावना आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, मतलब कि एक कम्युनिटी जो है ना वो नैरो माइंडेड नहीं होती है, ब्रॉड माइंडेड होती है, बड़े पैमाने पर सोचती है ना। आप जो है नैरो माइंडेड नहीं होती, सोसाइटी जो है वो ब्रॉड माइंडेड होती है। आप हाँ ये कह सकते हैं कि सोसाइटी के या कम्युनिटी के कोई पर्सन जो होगा वो आपका ब्रॉड माइंडेड ना होकर नैरो माइंड मतलब संकुचित दिमाग का होगा, उसके सोच गलत हो सकती है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो कम्युनिटी के लोग होंगे उनकी सोच गलत नहीं हो सकती। कुल मिला के कहें कि कम्युनिटी जो है वो एक बड़े पैमाने है, एक बड़ा उद्देश्य के साथ चलती है। एक व्यक्ति सिर्फ अपने उद्देश्य के साथ चलता है और कम्युनिटी जो है वो पूरी कम्युनिटी के उद्देश्यों के साथ चलता है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर नेम, विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशेष नाम होता है जिसके द्वारा उसे अपने समुदाय में रहने वाले लोगों तथा अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाना जाता है। उस नाम के द्वारा ही समुदाय में रहने वाले लोगों में एक दूसरे के प्रति अपनापन की भावना जागृत होती है। अब देखिए विशिष्ट नाम जो क्या कहता है, आपने जनजाति का बहुत सारे सुना होगा, बोडो, जैसे कि आप जाइएगा असम वगैरह में तो हम बोडो नाम सुने होंगे जनजाति। फिर आप तमिलनाडु साइड में जाए तो वहाँ भी मिलेंगे, चाहे हम लोग जो अपने पोर्शन इलाके में है ना। तो ये समुदाय के नाम है कि हम इस समुदाय से आते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना हम इस समुदाय से आते हैं, या इससे हट के आप एग्जाम्पल लें, आपका कॉलेज का एक टूर जाता है किसी पिकनिक स्पॉट पे, या तरह से कहें आपके कॉलेज ने आपको भेजा कि आप एक स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट स्टेट वाले जो हॉस्पिटल आप उसमें जाइए। वहाँ पे आपके साथ साथ किसी और भी कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं। तो
आप अपने ग्रुप के साथ रहते हैं और कहते हैं हाँ हम फलां कॉलेज के हैं, है ना, हम फलां कॉलेज के हैं, तो वो भी बोलेगा हम फलां कॉलेज के, यानी कि वो अपने समुदाय को बता रहा है कि हम किससे जुड़े हुए हैं, उसका विशिष्ट नाम क्या है। वहां अपने नाम नहीं बताएगा, वो बताएगा कि हम इस कॉलेज से हैं। यानी कि एक समुदाय को, एक छोटा सा एक तरह से एग्जाम्पल तौर पर माने, अगर कॉलेज को समुदाय के नाम तौर पर देखें, तो यानी कि वो अपने पहचान को बता रहा है कि हम किस के नाम से जाने जा रहे हैं, यानी उस कॉलेज के नाम जाने जा रहा है कि हाँ उस कॉलेज का बच्चा है, यानी कि उस कॉलेज अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपने कॉलेज का नाम ले रहा है। यानी कि समुदाय ही वैसा है, समुदाय में जो विशिष्ट नाम जो होते हैं दिए जाते हैं, तो उस प्रत्येक व्यक्ति उस समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो कहता है कि हम इस फलां समुदाय से हैं, यानी कि वो समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हमारे देश के पीएम अगर मीटिंग बुलाते हैं पूरे इंडिया के स्टेट्स जितने भी है सीएम क्या, तो बिहार, झारखंड, यूपी, है ना, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, है ना, जितने भी है एमपी, जितने भी स्टेट है उनमें से उनका सीएम जाएगा। तो वैसे एक सीएम जा रहा है, तो सीएम जैसे मान लीजिए अगर वो यूपी का सीएम है, बिहार का सीएम है, दिल्ली का सीएम है, एमपी का सीएम है, तो क्या एक सीएम गया, लेकिन वो पूरे बिहार को, वो जो बिहार का सीएम है पूरा बिहार को रिप्रेजेंट किया, जो यूपी का सीएम है पूरा यूपी का रिप्रेजेंट किया, जो झारखंड का सीएम है पूरा झारखंड का रिप्रेजेंट किया, मतलब कि वो अपने एरिया, अपने समुदाय को रिप्रेजेंट कर। लास्ट जो है कॉमन रूल, सामान्य नियम। एक समुदाय में रहने वाले सभी लोगों के लिए नियमों की एक सामान्य व्यवस्था लागू होती है, जो कि उनके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों, एक्टिविटीज एवं व्यवहार को नियंत्रित करती है। समुदाय के सभी लोग ईमानदारी से उन नियमों का पालन करते हैं जो कि उनमें अपनापन और सहयोगात्मक भावना के विकास में सहायक होता है। अब ये समझिए, जाहिर सी बात है जब एक साथ बहुत सारे लोग रहेंगे तो उनमें सबकी जो सोच है एक जैसे बनेगी नहीं। जब सबकी सोच एक जैसे बनेगी नहीं तो सब कोई अपने अपने सोच के हिसाब से चलेंगे, अपने अपने उनकी अलग अलग व्यवहार होगी। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल टर्म में देखा जाए तो सबकी अपनी अलग अलग पहचान होती है। यानी कि अगर मेडिकल में देखा जाए कि ट्विंस ब्रदर भी जो होते हैं, ट्विंस बेबी भी होती है, उनकी बिहेवियर में चेंजिंग होती है। मतलब ऐसा नहीं कि जब ट्विंस है तो उनकी दो सेम बिहेवियर होती, नहीं, वो 99% कंफर्म होता है कि दोनों के बिहेवियर अलग होती है। 1% एक्सेप्शन के जो होते हैं उसमें केस में आते हैं, एक्सेप्शन केस में आते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये रहता है कि उनकी जो बिहेवियर है ट्विंस की वो अलग अलग होते हैं। अब ये रूल्स की बात कहाँ से आ गई? तो रूल्स की बात आने का इसमें समझ जाइए कि अगर कहीं भी किसी चीज को संगठित किया जाना चाहिए, करना है, या उसको एक सिस्टमेटिक वे में आपको लेकर चलना है, तो उसमें कुछ रूल लगाए जाते हैं। अब ये कम्युनिटी रूल है, यानी कॉमन रूल। कॉमन रूल मीन्स क्या? जितने भी कम्युनिटी में वो लोग हैं जो उस समुदाय में साथ में हैं या समुदाय में स्थित हैं या उनके साथ गुजर बसर कर रहे हैं, उन सभी पर लागू होगा। यानी कि सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जिस जगह हैं उस जगह में 2-3 कम्युनिटी के लोग हैं, तो सब कम्युनिटी के अपनी अपनी, या जो 3 धर्मों के लोग हैं एक तरह से मान के चलिए, तो सभी धर्म की अपनी मान्यता हैं, लेकिन उन सभी मान्यताओं के ऊपर एक लागू होता है कम्युनिटी रूल, यानी सामुदायिक जो नियम होते हैं। यानी क्या? एक दूसरे धर्म की इज्जत करना, है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, यह आपके धर्म में, सबके धर्म में, लेकिन उन सभी धर्मों के ऊपर एक आती है जो समुदाय को साथ मान के चलती है। ये एक तरह से कहें धर्म से ही समुदाय जो होता है उस पर बात चलती है। यानी कि कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं जिस रूल को आप तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप रूल को तोड़ते हैं तो कम्युनिटी आपको पनिशमेंट देगी, यानी आपको सजा देगी। क्योंकि कम्युनिटी में, समुदाय में एक, हम शुरू में से ही बात करते जा रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, एक झुंड है ये, तो एक साथ जो भी आप रहिएगा तो आपका जो बिहेवियल है, थिंकिंग अप्रोच है, ये एक साथ एक जैसे नहीं हो सकते। तो इसमें कंट्राडिक्शन भी आते हैं, तो उस कंट्राडिक्शन को खत्म करने या उसको मिनिमाइज करने के लिए उन पर रूल लगाया जाता है, यानी कि उनकी एक्टिविटीज को, व्यवहार को नियंत्रित करते हुए।
जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि रात को 10 बजे के बाद आप अपने इलाके में फुल साउंड में डीजे नहीं बजा सकते। सुबह के शायद 6 या 7 बजे तक शायद ऐसा है, रात में नहीं कर सकते। आपने बहुत सारा सुना भी होगा कि मुंबई वगैरह में किसी एक्टर के एक्ट्रेस के पड़ोसी ने उन पर केस कर दिया कि वो रात भर डीजे बजा। तो ये क्या है? एक कम्युनिटी रूल है कि आपको रात्रि के इतने बजे से और सुबह इतने बजे तक आपको लाउड या साउंड जो है ये लाउडली नहीं बजाना है। अब क्यों नहीं बजाना है? क्योंकि रात्रि का जो है पूरे मतलब कि अगर वहाँ सोसाइटी सो रही है, कम्युनिटी के लोग वहाँ सो रहे हैं, तो उनके नींद को दखल ना हो। तो ये एक रूल है जो आपके ओवरऑल की जाती है कि आप एक उसके बंधन में रहें, और जो आपके अंदर सहयोग की भावना का भावना विकास हो, आपके अंदर एक हम की भावना का विकास हो कि नहीं ये हमारी सोसाइटी है तो इसको हमको लेकर चलना है। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। शुरू से ही हम लोग बात करें कम्युनिटी का तो इसमें दो चीजें बार बार आ रही है, एक हम की भावना, एक व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करना। यानी कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, या आप सिर्फ अपने उद्देश्य के बारे में नहीं सोच सकते हैं कि उद्देश्य कैसे पूर्ति हो। आपको हम के बारे में सोचना है, आपके अंदर हम की सोच आनी चाहिए, और आप अपने सोसाइटी के उद्देश्यों के बारे में सोचें जो आपके साथ चलते रहेंगे। आपके बाद जो आपकी जनरेशन आएंगी उनके साथ भी यही प्रोसेस होगी। तो ये सब जनरेशन वाइज ये रूल एक दूसरे फॉलो होते चले जाते हैं और कम्युनिटी बनी रहती है। अगर कोई कम्युनिटी रूल तोड़ता है तो उससे कम्युनिटी के जो सिस्टम है उसमें दिक्कतें आने शुरू होती हैं, तो उनको पनिश किया जाता है। चूंकि एक नॉर्मल सिस्टम तैयार की जाती है इसमें। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करा, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन देखा, फिर उसका विशेषताएं देखें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। अभी हमने सिर्फ सीखा कम्युनिटी के बारे में, समझा, और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि CHN सीरीज का सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, है ना। और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और वगैरह जो आगे फर्दर होगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है ना। अगर हम उस कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी को और कम्युनिटी हेल्थ को साथ रखेंगे तो ये घंटे की वीडियो हो जाएगी, जो कि थोड़ा बोरियत हो जाएगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको बोरियत फील नहीं कराएगी। हाँ, अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और CHN जो सीरीज है ये मिनिमम आपका जो कोशिश रहेगी, मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न में इस बुक को ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि आपको नोट्स भी मिलते रहे और बुक भी खत्म हो जाए। हाँ, नोट्स PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पटना नर्सिंग क्लासेस। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप बने रहें साथ में और पढ़ते रहें। और एक मैं कहूँगा, जब आप YouTube इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ आप लिखते भी रहिए, है ना। चूँकि खुद से बनाए हुए नोट्स, देखिए नोट्स जो बनाया हुआ है, खुद से अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप पर लिखते समय आपके जो माइंड का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहता है, आपको जल्दी ज़्यादा समझ में आएगी, वो कुछ देर तक या कुछ दिन तक आपके माइंड पे रहती है। तो आप कोशिश करें जब भी वीडियो देखें तो आप कलम कॉपी साथ में, पेन पेपर साथ में लेके बैठे, और कम से कम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है या पॉइंट हो नोट करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी स्टार्टिंग में, कम्युनिटी क्या होती है, वो लैटिन शब्दों से बनी होती है। तो आप लिख सकते हैं कि कम्युनिटी, उसके नीचे एरो लिख सकते हैं ना, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, उसके लिख सकते हैं डिराइव फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड कॉम एंड म्यूनिक्स। कॉम मीन्स अप टुगेदर एंड म्यूनिक्स मीन्स सर्विंग। इस टाइप का आप एक शॉर्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, जिसको आप सरसरी निगाहों से देखें तो वो एक टॉपिक को समझने में आपको हेल्प करे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।